हेलो, मैं कनश्री आचार्य। कॉन्टैक्ट नंबर 8420582831। ये मैं दे रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप मुझे फेसबुक में भी ये जो यूट्यूब का जो लिंक है वो देख सकते हो, और फिर इंस्टा में भी हूँ, और यू कैन यूज थ्रेड ऑल्सो। आज जो है बहुत जिसमें मैं कोशिश करूँगी सोल्स को लेकर। पहले मैं बता दूँ कि आपका जो ये डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे चाहिए। आप कोई भी सवाल पूछो, बस ऐसे जो लिखते हो कि आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या बात करने के लिए आप ये सवाल भेज रहे हो? आपसे बात करनी है, क्या मैं फ़ोन कर सकती हूँ या फ़ोन कर सकते हो? अरे भाई, नंबर तो दिया जा रहा है, फ़ोन करोगे तो इसीलिए तो, लेकिन फ़ोन करने की कोई रीज़न तो होनी चाहिए। आप कैसे हो वगैरह वगैरह ये सब खुजली मेरे साथ मत किया करो। आपको ज्योतिषी या तांत्रिक के हिसाब से मुझे चाहिए, बस आप अपना डेटाबेस भेजो, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजो, अपना हाथ की रेखाएं जो है वो स्प्लिट अप करके भेजो, और क्या जानना चाहते हो फ्री कंसल्टेंसी में ये मैं बोल सकती हूँ आपको। और भी है वजह, क्या और भी रास्ता है, वो है पेड कंसल्टेंसी, वो आप बात कर लेना। तो आपको मैं क्यों चाहिए? आप मुझसे क्या बात करोगे? आपके लाइफ के बारे में, और तो कुछ नहीं। सिर्फ जान पहचान करने के लिए मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। तो आज का सब्जेक्ट मैं जिसमें बताने की कोशिश करूँगी सब आत्मा रिलेटेड है। देखो, जब सोचो कि ये आत्मा को लेकर मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल गाइड भी हूँ। कभी ऐसा होता है कि मेरे क्लाइंट्स जो है, तो वो कहते हैं, नए क्लाइंट्स जो होते हैं कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती वगैरह वगैरह। तो ये भी सोचना है कि अगर आपके सर पर एक छत है, आप नया सनराइज़ जो है वो देख सकते हो, आपके खाने के लिए थोड़ा बहुत खाना है, कुछ काम है आपके पास इनकम करने के लिए, पैसे मिलने के लिए, तो आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो। इसके बावजूद आप जो चाहते हो वो एक्स्ट्रा है। कई लोग ऐसे भी हैं कि जो रात में ही जो गुजर जाते हैं, वो नया सनराइज़ देख नहीं सकते। जिस रास्ते से वो जाते थे, बाजार करते थे, जिस घर में वो रहते थे, सब कुछ ऐसे छूट गया, वो गुजर गए। रात में हर एक रात में कई लोग ये दुनिया छोड़ देते हैं। तो उसका बॉडी छोड़ के वो सोल्स जो है, वो आत्माएं जो है, उस आत्माओं को कितना दुख मिलता होगा। देखो, मैं बंगाली हूँ, तो हिंदी में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, तो उसमें ध्यान मत देना। मैं जो कहना चाहती हूँ बस उसमें ध्यान दो। तो बात यह है कि ऐसा होता है कि सोल को, आत्मा क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि आप प्लैनेट के ज़रिए अगर आत्माओं से बात करने की कोशिश करोगे, तो वो टाइम नॉर्मली रात को 2:30 बजे से लेकर 3:30-4 बजे के अंदर ही होगा। वही परफेक्ट टाइम है। क्यों? कभी ये सोच के देखो कि रात को आधी रात को आप बाहर झांके कि देखे कि एक कुत्ता चिल्ला रहा है, एक बिल्ली चिल्ला रही है, तो बिना वजह कुछ देखकर, लेकिन वहाँ पर कुछ है नहीं। क्या है वो सोल का मतलब एक फ्रीक्वेंसी है, सोल का मतलब एक एग्जिस्टेंस है, जो हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन एक कुत्ते बिल्ली के अंदर वो फ्रीक्वेंसी का मात्रा जो है ज़्यादा है। वो देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। लेकिन बात यह है, सोल
बात नहीं करती। सोल का मतलब है, आत्मा का मतलब है एक अस्तित्व। पानी को आप ऐसा दे सोचना कि आप एक पानी को एक बॉयल में रखकर आप बॉयल कर रहे हो, तो वो वेपराइज हो रहा है। तो शुरू में ही वो कॉन्सेंट्रेटेड वेपर है, तो जब भी वो वेपर ऊपर जा रहा है तो वो डाइल्यूट होते जा रहा है। तो ऐसा ही शरीर छोड़ने के बाद वो जो अस्तित्व है, वो जिसको हम सोल कहते हैं, एक कॉन्शसनेस कहते हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। जितने दिन बीतते जाते हैं तो वो डायलेटेड हुए हो जाते हैं, लेकिन वो रहते हैं। उन लोगों का डायमेंशन अलग है, जहाँ पर हम शरीर लेकर पहुँच नहीं सकते। लेकिन ऐसा होता है कि आपके क्लोज वन जो आपके साथ रिश्ते में थे, तो वो हो सकता है बाप, भाई, दादा, आपका पति, पत्नी, ग्रैंडमा, ग्रैंडफादर, कुछ भी हो सकता है। आपके औलाद भी हो सकते हैं अगर पहले गुजर गए हो तो आप जब नींद में जाओगे तो गहरी नींद कब, किस टाइम पे? वही 2:30 बजे से लेकर शुरू करके 3:30-4 बजे के अंदर, वही टाइम गहरा टाइम होता है जिसमें हम गहरी नींद में होते हैं। नॉर्मल पीपल की बात कर रही हूँ। तो उसी टाइम वो बॉडी पड़ा रहता है और सोल, आपके सोल जो है वो थोड़ा बहुत फ्री हो जाते हैं, लेकिन वापस आपके बॉडी में जब आते हैं आप सुबह उठ जाते हो, और वो आने का कनेक्शन ना भी है और कुछ और भी होते हैं जो तांत्रिक लोग, मैं तांत्रिक होने के नाते मैं भी उसको फॉलो करती हूँ। तो कुछ नियम होते हैं ताकि वो सोल ऑटोमेटिकली आपके शरीर में वापस आए। जिनका वापस नहीं आ सकता सोल, वो नींद में ही मर जाते हैं। मतलब वो सोल लाख कोशिश, निकल तो गया था, लेकिन निकल गई थी वो सोल, लेकिन वापस एंट्री ले नहीं पाए। यही प्रॉब्लम होता है। नींद में कई लोग गुजर जाते हैं, तो सोल वापस नहीं आ सकते कोशिश करने के बावजूद भी। और वो अचानक मौत के कारण वही जो कॉन्सेंट्रेटेड वेपर जो मैंने कहा, तो मंडराते रहते हैं, लेकिन वो समझा नहीं सकते, अरे भाई मैं तो अंदर ही नहीं घुस पा रहा हूँ। तो ऐसा होता है 14 दिन, 16 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, ये मंडराते रहते हैं। समझाने की कोशिश करते हैं, अरे मेरे बॉडी को मत जलाओ, या गाड़ मत देना, कब्र में मत देना, मैं हूँ। ये उनकी तकलीफ है, जिसको नर्क जंत्रणा मतलब पेन बोला जाता है। तो उनका डायमेंशन अलग है। तो वही जब आप देखते हो कि नींद में, गहरी नींद में आत्माओं को देखते हो, वो कोई भी है, आप क्या देखते हो, बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, हंस रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और वो कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप उनको मरा हुआ नहीं देखते, उनको जिंदा ही देखते हो। उसी फॉर्मेशन में देखते हो जैसे वो छोड़ के गए थे। तो बात ये है कि जैसे कि उनका डायमेंशन अलग है, वो वाटर लाइक है, पानी की तरह है, लेकिन पानी नहीं है। पानी एक ऑब्जेक्ट है, और वो सोल एक शक्ति है, एक एग्जिस्टेंस है। वो हर एक जन्म में हम लोग जैसा हम लोग को कई लोगों से हमारा मुलाकात होती है, कई माँ बाप मिलते हैं, तो फल जो है अचानक मर जाते हैं, तो वो फल नेक्स्ट लाइफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा दिखना कि किसी फैमिली में किसी को ड्राइव करना नहीं आता, लेकिन उसी फैमिली में एक लड़का अचानक ड्राइविंग सीखा और रेस भी जीत गया, पूरा दुनिया उसको जानता है। ऐसा होता है। किसी ने खाना अच्छा नहीं बनाया, तो कोई इतना अच्छा खाना बनाती है या बनाता है कि फेमस हो गया, या गाना बोलो, कुछ भी बोलो, ऐसा होता है कि फैमिली में कोई नहीं है, लेकिन अचानक हो गया। तो ये जो नॉलेज है, ये असेंबल होते रहते हैं यूनिवर्सल सर्वर में। और जब
एक सोल, एक शरीर के अंदर कोशिश करते हैं तो वो उसको वापस मिलता है। तो ये आत्माओं के साथ जो बातचीत करना, उनका इंडिकेशंस मिला, तो वो ये आत्मिक माने सोल टू सोल कनेक्शन बोलते हैं ना, उसके लिए आपका दुश्मन या दोस्त होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है जो रिलेशन गुजर गया वो इंसान आपका दोस्त भी नहीं था, मतलब आपके लिए फेवरेबल नहीं था, लेकिन वो आपसे मिलेगा सपना में, या क्योंकि आप अलाउड हो। बोथ साइडेड होना चाहिए। सोल टू सोल कनेक्शन इज़ डिफरेंट। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है जब वो ज़िंदा थे तब वो आपके लिए फेवरेबल थे या नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है जैसे कि अगर वो वाटर बबल है तो आप भी वाटर बबल हो। दैट इज सोल टू सोल कनेक्शन, मतलब आपका कनेक्शंस है तो आप बोथ साइड में, जैसे कि फ़ोन वहाँ पर भी ऑन है, व्हाट्सएप ऑन है, तो आपके फ़ोन ऑन है, व्हाट्सएप ऑन है, तो ही जाके आप दोनों बात कर सकते हो। मतलब ये बोथ साइडेड है। आप चाहते हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो नहीं चाहते, तो बोथ साइडेड कनेक्शन होता है, तभी उस टाइम पे रात को ये कनेक्टेड हो जाते हैं हम। तो खुद को अगर साफ सुथरा रखो, ज़्यादा चालाक मत बनो, ज़्यादा क्लेवर मत बनो, बदमाशी मत करो और गंदे विचार मत रखो, शरीर को साफ सुथरा रखो, तो क्या होता है, तो नॉर्मली वो लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको भी इंडिकेशंस मिलते रहेंगे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होने वाला है। ये होता है, मैंने कई बार फेस किया, आज भी फेस करती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए कुछ सिस्टम फॉलो करना पड़ता है ताकि वो लोग आपको गाइड करे। जैसे इसीलिए शायद उन लोगों को, उस सोल्स को एंजल कहा जा सकता है। हो सकता है जब वो जिंदा थे वो मेरे लिए दुश्मन जैसा बिहेव किया, लेकिन सोल टू सोल कनेक्शन है या शरीर छोड़ने के बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि इसके साथ मैंने क्या बिहेव किया, लेकिन ये कैसा है, एक्चुअली कैसा है। तब वो लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं। वो जो शरीर छोड़ के गए उन लोगों से बात करना, उन लोगों से इंडिकेशन मिलना बहुत आसान हो जाता है। ये जो जब जिंदा थे, हो सकता है मेरे साथ बहुत दुश्मनी की, बहुत इंसल्ट किया, बहुत खराब बिहेव किया, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद उस सोल को पता चलता है कि नहीं, ये इसके साथ जो मैंने किया ये ठीक नहीं किया, और इसका मन या इसने जो मेरे लिए किया ये बहुत ही अच्छा था देन अदर्स। तब वो सोल बार बार इंडिकेट करके मुझे गाइड करने की कोशिश करेगा, मुझे हेल्प करने की कोशिश करेगा। तब उस सोल के अंदर वो जो रिलेशन में थे वो याद नहीं रखेगा। दैट पर्सन, दैट सोल, मेल और फीमेल विल बी लाइक एंजल फॉर मी। अगर वो लोग देखते हैं कि नहीं, मैं साफ सुथरा रहती हूँ। इसलिए मैंने कई बार कहा कि कुछ आजकल कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बातचीत की, आज बात की तो कल शरीर देना शुरू हो गया, फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इससे क्या होता है, खुद का हर किसी का एक ऑरा सिस्टम होता है, तो ये क्रैश हो जाता है, डेस्टिनी एक्सचेंज हो जाता है, उसका खराब कुछ मेरे अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो शरीर का जो आदान प्रदान, मतलब एक्सचेंज होना आजकल एक ट्रेंड हो गया है। आज बातचीत हुई, आज अचानक अच्छा लग गया और काल भी किस वगैरह सब कुछ शुरू हो गया, वो खुद के लिए हानिकारक होता है। साइंटिफिकली तो है ऐसे ही, जैसे कि मैं कभी लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव नहीं किया, तो लॉजिकली आगे बढ़ो जिंदगी में। तो क्या होता है कि जिस इंसान के साथ आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जा रहे हो, किस हो या कुछ भी हो, किस भी तो एक सिक्रेशन थ्रू थ्रोट होते हैं ना, तो उसके ज़रिए उसका जो ऑरा सिस्टम, वाइब जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, वो अगर नेगेटिव है वो नेगेटिव आपको मिलेगा, आपका पॉजिटिव उसको मिलेगा। ऐसा आप लोग मिला लो कि आपके ज़िंदगी में कोई इंसान आया, उसके बाद से
वो शादी हो या कुछ भी हो, उसके बाद से आपका मतलब प्रोग्रेस जो है वो अटक गया, लेकिन उसको प्रोग्रेस हो रहा है, ऐसा होता है। तो आप नेगेटिविटी में गिर गए, ऐसा होता है। तो बहुत कुछ सोचने की बात है। लाइफ में एंजल्स मतलब वो सोल्स के जो इंडिकेशंस अगर चाहिए तो खुद को बहुत साफ सुथरा रखना पड़ता है, सिस्टमेटिक रखना पड़ता है, ताकि वो आपको गाइड करते रहे। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।